सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सीसीएमटी की काउंसलिंग चल रही है एंड आफ्टर द राउंड 1 क्या है नेक्स्ट प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड इसके साथ साथ किस तरीके से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर दैट आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीजें होंगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, राउंड 1 का रिजल्ट जब आपके सामने आ जाएगा तो मैं यहाँ आपको एक एक करके सारे स्टेप दिखा देता हूँ। तो आपको सामने स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत केयरफुली इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो की मदद से आप लोगों को आफ्टर द राउंड 1 क्या क्या प्रोसेस करना है उसको क्लिक करने में कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि इस वीडियो को बहुत कायदे से सही तरीके से पूरा एंड तक देखना, ठीक है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 1 हैज बीन डिक्लेयर्ड, काइंडली क्लिक द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ये आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जब आप आफ्टर द राउंड 1 क्लियर करेंगे, ओपन करेंगे तो, ठीक है। जिनको सीट मिली होगी, ठीक है ना, जिनको सीट मिली होगी उसके सामने इस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है ना। आई थिंक आप इस पे डोंट शो दिस मैसेज अगेन करके आप आगे मूव करोगे, ठीक है ना। उसके बाद जब आप यहाँ आओगे तो आपको एकदम क्लियरली दिखाएगा कि आपके कितने अवेलेबल चॉइसेस हैं। यहाँ लिखा रहेगा नंबरिंग, मैंने नंबरिंग हटा दिया है, ठीक है ना। यहाँ आपकी नंबरिंग लिखेंगे, फील्ड चॉइसेस क्या, अनफील्ड चॉइसेस क्या, सारी चीजें। देन आप यहाँ देखोगे अटेंशन, सीट अलॉटमेंट राउंड 1 हैज बीन डिक्लेयर्ड, काइंडली चेक द लिंक ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट। इतना तक सबको दिखाएगा, ध्यान रखिएगा। देन इसके अंदर जो है ये सिस्टम जनरेटेड लेटर है माय डियर। इसके बाद जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से सारी चीजें दिखेंगी। अच्छा, जिसको कॉलेज मिला होगा उसको ये सारी चीजें दिखेंगी, और जिसको कॉलेज नहीं मिला होगा वो अपने आप सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड हो जाएगा। उसको एसएपी फॉर्म भरने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस भरने की उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नाउ अब देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिला है तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, तो आप यहां से अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हो। जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो अपने आप नेक्स्ट राउंड में मूव हो जाएगा, उसको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है अभी। नाउ डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये भी आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना। पहले तो आप यहाँ रिजल्ट देख लोगे, देन अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये आपको यहाँ फिलअप करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये दोनों चीजें आपने देख ली हैं, आपको ये मिल गया है कॉलेज, तो आपको ये दोनों पे आप देख लोगे कंप्लीटेड है। अब आपको क्या करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट। सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट आपको कैसे देना है, यहाँ देखो। आप लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ एकदम लिखा हुआ है सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। जब क्लिक करोगे तो यहाँ आपका बाकायदे एक लिस्ट ओपन होगा जिसमें आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका फीस कितना लग रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीजें। देन आप आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू आप, मतलब इसके अंदर गेट में आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। ओके, नाउ प्रोसीड टू पेमेंट करना है माय डियर। इसके बाद जो है जब आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आपको कैसे पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो आपको यहाँ अपना पेमेंट लिखा रहेगा, देन आप यहाँ अपना वीपीए डाल सकते हो, यूपीआई से अगर कर रहे हो तो देन अपना पे नाउ कर सकते हो। ये आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस है जो आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट है, ठीक है ना, जनरल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 30,000 के आसपास पे करना है, 30,000 है उनका पेमेंट। और जो हमारे SC ST वाले हैं, और जो जनरल ओबीसी उनका 30,000 है, और जो SC ST वाले हैं उनका 10,000 है एसएपी, ठीक है ना। अगर मैं बात करना चाहूँ माय डियर, तो यहाँ आपका पेमेंट यहाँ लिखा रहेगा, अपना वीपीए नंबर डाल के यहाँ आपको पेमेंट कर देना है। ओके, अभी तक बात क्या है कि अभी तक आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरना है, ठीक है ना। ये उसको भी भरना है जिसको कोई भी कॉलेज एक मिल गया है, ठीक है ना। एसएपी आपको भरना है माय डियर। देन इसके बाद जो है आप जब आप उसको फिल कर लोगे तो आप यहाँ देखोगे सीट एक्सेप्टेंस फीस के आगे यहाँ क्या लिखा है, कंप्लीटेड, ठीक है ना। जब आप उसको फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ ये क्या लिखा हुआ आ जाएगा, कंप्लीटेड। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर सीट एक्सेप्टेंस फीस हमने पे तो कर दिया, अब क्या ये जो हमने पेमेंट किया है तो क्या मुझे मेरा कॉलेज फिक्स हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं होगा। आपको विलिंगनेस का ऑप्शन, अगला ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक ना। तो विलिंगनेस के ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, क्या करना है, तो इस चीज के अंदर आएगा, ठीक है ना।
तो विलिंगनेस के अंदर में अगर चलते हैं तो अगले के लिए आपको क्या करना है, विलिंगनेस में जाने के लिए सबमिट विलिंगनेस, लेफ्ट साइड में देखोगे सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक होगा एक फ्लोटिंग, एक होगा फ्रीजिंग, एक होगा स्लाइडिंग। अब तीनों का मतलब आपको पहले से ही पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। फ्लोटिंग का मतलब है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब यहां होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कॉलेज मिल गया, ठीक है ना, कोई भी एक कॉलेज मिल गया, मान लो आपको एनआईटी कलीकट मिल गया, ठीक है ना, एनआईटी कलीकट आपको मिल गया। ओके, अब आपको अगर मान लीजिए एनआईटी कलीकट में नहीं जाना, ओके, आपको जाना है लेट अस सपोज किसी और कॉलेज में, तो आप क्या करोगे, फ्लोट कर दोगे। फ्लोट करने पर क्या होगा, आपका एनआईटी कलीकट फिक्स हो, मतलब आपके लिए एनआईटी कलीकट रोक दिया जाएगा, देन आपको नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड कर दिया जाएगा और आपको उससे ऊपर के जो भी कॉलेज आपने फिलअप किए होंगे वो कॉलेज आपको उस राउंड में वहां मिलेगा। ओके, तो ये होगी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब है आपके लिए पहला वाला कॉलेज रुका रहेगा, देन आप एक बार मौका मिलेगा कि आप कोई और कॉलेज देख सको। फ्रीज का मतलब किसी भी स्टूडेंट को अगर एनआईटी कलीकट में उसका फेवरेट ब्रांच मिल गया, लेट अस सपोज एनआईटी कलीकट में उसको एआई मिल गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये डेटा साइंस, कुछ भी मिल गया, उसका फेवरेट ब्रांच मिल गया, अब उसको वही चाहिए था, उसको वो मिल गया, ठीक है ना, इसकी बहुत कम उम्मीद होती है। अगर आपको मिल जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप फ्रीज करके मूव कर जाओ, ठीक है ना। फ्रीज करने का मतलब है अब कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है ना, आपके पास ये एक आखिरी मौका है, आप चूज करना है, फ्रीज करना है तो ध्यान से कर लो। ओके, तो फ्रीज कर दोगे, आपको आपका कॉलेज एनआईटी कलीकट मिल जाएगा और आप मूव कर जाओगे। नाउ इसके बाद जो होता है सबसे तीसरा ऑप्शन है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब होता है आपका कॉलेज फिक्स रहेगा, अब आप अगले राउंड में उस कॉलेज के अंदर अपना ब्रांच स्लाइड कर सकते हो। यानी कि अगर आप स्लाइडिंग दबाते हो और आपको कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में एनआईटी कलीकट, अब एनआईटी कलीकट में आपकी स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग लाइक दिस, कि आपको क्या होगा कि जैसे मान लो आपको एआई मिला, तो अब आपका क्या होगा, या तो आपको सीएस मिल सकता है, साइबर सिक्योरिटी, या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है ना, या तो आपका कोई भी ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर आपके कई सारे सब ब्रांच होते हैं, सब ब्रांच के अंदर क्या होगी, स्लाइडिंग होगी। तो अपग्रेडेशन विद इन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के अंदर होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यान से इन तीनों में से कुछ भी चूज करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के फैसला करना। तो मैं क्या करता हूं, चलो भाई यहां मैं फिल कर देता हूं फ्लोटिंग पे, ठीक है ना। अच्छा सर मेरे को तो कोई कॉलेज मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूं, तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला है घबराओ मत, राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, यहाँ एक ही कॉलेज मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आईआईटी की तरह 4-5 ऑप्शन देखने को नहीं मिला, सीसीएमटी के अंदर सिर्फ एक कॉलेज आपको मिलता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट राउंड में आपका वो कॉलेज फर्दर आगे मूव होकर कोई नया कॉलेज आपको देखने को मिलता है, एक ही कॉलेज रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ फ्लोटिंग क्लिक करता हूँ। फ्लोटिंग पे यहाँ आपको क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है ना। यू आर सबमिटिंग द विलिंगनेस एंड सोन बिलो, ठीक है ना, आपने क्या किया है, एक विलिंगनेस को क्लिक किया है, किसको, फ्लोटिंग को। चलो आपने किसको क्लिक किया, आपने फ्लोटिंग को क्लिक किया, मैंने फ्लोटिंग को क्लिक किया, तो फ्लोटिंग वालों के लिए इस तरीके से पेज खुलेगा। देन उसके अंदर आपको क्या भरना होगा, अपना सीसीएमटी का पासवर्ड, अपना सीसीएमटी का पासवर्ड भरना होगा। देन उसके बाद सबमिट विलिंगनेस, ठीक है, बहुत ध्यान से काम करना, ये बहुत जरूरी चीज है। सबमिट विलिंगनेस, ओके, यहाँ आपने क्लिक कर दिया। तो इतनी जल्दी सबमिट नहीं होगा, इसके बाद आपसे क्या कहेगा कि आप ओटीपी बताओ, ठीक है ना, ओटीपी बताओ। आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपको मेल आईडी पे ओटीपी चाहिए या मोबाइल नंबर पे ओटीपी चाहिए, आपको इस पे किसी पे क्लिक करना है। लेट अस सपोज आपने मेल आईडी पे किया तो आपको मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, आपको मोबाइल नंबर पे किया तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। जब ओटीपी जाएगा, देखो आपने क्या क्लिक किया, अभी भी दिखा रहा है कि भैया आपने फ्लोटिंग क्लिक किया है, अगर गलती से हुआ है तो वापस हो जाइए तुरंत, ठीक है ना। अगर हो गया है, अगर आपको फ्लोटिंग ही चाहिए तो फ्लोटिंग पे आइए। नाउ आपके फोन नंबर पे यहाँ आपका एक फोन नंबर लिखा रहेगा, जो भी आपने डाला है, आपका मेल आईडी लिखा रहेगा। ओटीपी आएगा, आपको यहाँ ओटीपी अपना फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट विलिंगनेस, इस सबमिट के बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ध्यान से। तो इसको आपने सबमिट विलिंगनेस कर दिया, ओके सर। नाउ आफ्टर द सबमिटिंग आपको यहाँ क्या मिलेगा, देखो मैंने सबमिट विलिंगनेस किया, सबमिट विलिंगनेस पे आप देखो गिवन विलिंगनेस डिटेल, आपको विलिंगनेस डिटेल मिलेगा, जिसके अंदर मैंने क्या दबाया था, फ्लोटिंग। आप स्लाइडिंग दबाओगे, आप फ्रीजिंग दबाओगे, आप फ्लोटिंग दबाओगे, जो दबाओगे आपको वो दिखेगा।
आपकी सबमिट टाइमिंग एंड डेट, सबमिट टाइम कौन सा है, किस टाइम पे आपने सबमिट किया, आप किस डेट को सबमिट किया, वो सब लिख के आएगा। आपका आईपी एड्रेस क्या है वो भी लिख के आएगा, ठीक है ना। हालांकि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने अगर सही तरीके से फिल किया तो ये आपके सामने तो ऐसे ही रहेगा, ये आपके लिए एक डिटेल है। ओके नाउ सर विलिंगनेस कर दिया, अब तीसरा प्रोसेस क्या है। तीसरा प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है और इसके कारण कॉलेज कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से सोचना, क्योंकि बहुत सारे मतलब आज भी मैं बताऊं 5% ऐसा स्टूडेंट होता है जो सीसीएमटी में कॉलेज पाने के बाद भी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। लिटरली बता रहा हूं, हर साल 5% ऐसा स्टूडेंट होता है। तो अब आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है ना, वेरीफाई होगा, क्योंकि बाद में आपके लिए डेट भी होगा एक उसका वेरिफिकेशन डेट। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने ये एक ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए देख लो। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ। अब बच्चे क्या करते हैं, सर मेरे पास कोई भी फोटोग्राफ है तो उठा के वो डाल देते हैं, नहीं, आपको जो फोटोग्राफ है आपको कौन सा डालना है, जो आपके गेट स्कोर कार्ड पे आपने डाला है, जो गेट का फॉर्म फिलअप करते समय फोटोग्राफ आपने जो डाला है वही फोटोग्राफ आपको यहाँ क्लिक करना है। सिग्नेचर भी कौन सा करना है, सिग्नेचर कौन सा अपलोड करना है, जो आपने गेट का फॉर्म भरते हुए जो सिग्नेचर अपलोड किया था वही सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है, ठीक है ना। कुछ नया मत करना, जो वहां था वही यहाँ करना। ओके नाउ डॉक्यूमेंट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, तो वो तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डाल दे इसके अंदर। अदरवाइज मैं उससे कहूंगा कि आप 10th का जो मार्क्स आपके पास सर्टिफिकेट है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। एक बात का बहुत खास ध्यान रखना, अभी राउंड 1 के जो राउंड 2 में जा रहे हैं या राउंड 1 में जिसको कॉलेज नहीं मिला है, क्योंकि राउंड 2 में मिलेगा तो उसके बाद उसको भी ये करना पड़ेगा, अभी से ये सारी चीजें सेट कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लो, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, जेपीजी फॉर्मेट, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप ये सब चीजें अभी से तैयार करके रख लो। ओके नाउ जब आप डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखना, डीओबी का सर्टिफिकेट डाल देना, या नहीं है तो 10th का जो सर्टिफिकेट है आपको मिला वो अपलोड कर सकते हो ना। फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, आपको यहाँ फोटो आईडी प्रूफ डालना है। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये पीडीएफ के फॉर्म में डालना है ध्यान से। अब फोटो आईडी प्रूफ में आप क्या क्या डाल सकते हो, 3 चीजें डालना, या तो आप आधार कार्ड डाल सकते हो, या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल देना, या तो आप पासपोर्ट डाल देना। पैन कार्ड मत डालना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो आपको यहाँ क्या करना है, आधार कार्ड या आपको ड्राइविंग लाइसेंस या आपको अपना जो पासपोर्ट का है आप उसको डाल सकते हो। तो कॉमन है आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड अपलोड कर देना ना। इसके बाद आओगे तो मार्कशीट ऑफ क्लास 12th क्लास की मार्कशीट। 12th क्लास की मार्कशीट, अच्छा सर 12th की क्यों मांगा, 10th की क्यों नहीं मांगा। 10th की इनडायरेक्टली उसने डीओबी में मांग लिया डेट ऑफ बर्थ में, 12th क्लास की मार्कशीट भी आप यहाँ अपलोड करोगे, ठीक है ना। देन उसके बाद अच्छा सर ये बताइए, जैसे मेरे पास यहाँ पीडीएफ में मार्कशीट में ऐसा होगा कि सर मार्कशीट होगा सर्टिफिकेट होगा, तो मैं दोनों को अगर डालना चाहूँ तो कुछ मत करना, ठीक है ना। 2 पेज का पीडीएफ होगा, एक पेज पे सर्टिफिकेट, एक पास मार्कशीट डाल के एक पीडीएफ बना लेना, उस पीडीएफ को अपलोड कर देना, इस तरीके से काम करना ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुन लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी अपीयर हैं अपने कॉलेज में, कुछ बच्चों का मार्कशीट नहीं आया है, तो वो बहुत ध्यान से सुन लें। ग्रेड मार्क शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेमेस्टर इफ अवेटिंग देन अप टिल प्री फाइनल सेमेस्टर तक, ठीक है ना। ध्यान से सुन लो, आपको क्या करना है, हर एक सेमेस्टर का अपना मार्कशीट इस पे अपलोड करना है, ठीक है ना। एक एक करके मत अपलोड करना, एक सिंगल पीडीएफ बना लेना, जिसमें पेज 1 पे सेमेस्टर 1 का, पेज 2 पे सेमेस्टर 2 का, पेज 3 पे सेमेस्टर 3 का, इस तरीके से आपको वो डालना है, ठीक है ना। इस तरीके से एक सिंगल पीडीएफ बना लेना है, उसको अपलोड करना है। अब आपके पास सारे सेमेस्टर का नहीं है तो क्या करोगे सर, तो आपको क्या करना है, जहां तक है आपके पास प्री फाइनल सेमेस्टर तक का, ठीक ना, अवेटेड है अगर मान लीजिए, तो अप टिल प्री फाइनल सेमेस्टर तक का, जहां तक का है वहां तक का पीडीएफ बना के आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। अब ये मत कहना यार प्लीज कि सर मैंने आज तक कोई मार्कशीट ही नहीं लिया, ठीक है ना, ये तो फिर बेवकूफी है, जाकर ले लो। अच्छा हाँ, इसमें ये हो सकता है कि सर मेरे पास 7th 8th सेमेस्टर का नहीं है, ठीक है ना,
तो आप कोई बात नहीं, आप 6 तक अपलोड कर दो, ठीक है ना, जहां तक है आप वहां तक अपलोड कर दो। ऐसा नहीं कि सर, हाँ देखो मैं कहूंगा कम से कम 3 साल तक का तो दे ही दो, 6 सेमेस्टर तक का दे ही दो, ठीक है ना। ना इसके बाद देखो अभी कुछ बच्चों का क्या हुआ होगा, डिग्री भी नहीं आया होगा, तो डिग्री नहीं आया तो आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा आपके कॉलेज या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या वो डिग्री आपको इसके अंदर अपलोड कर देना है। अदरवाइज कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है सीसीएमटी के साइट पे अपलोडेड है, आप वहां से लेकर अपने कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनसे आप साइन कराकर आप अपलोड करवा सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, ये सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह तो मांगा ही नहीं, अभी मांगेगा। मैं एक चीज आपको बता दूं, जिसके ये यूआर कैंडिडेट का, जनरल कैंडिडेट का है, जो ओबीसी एससी एसटी, ठीक है ना, ये होंगे, उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे जो ओबीसी एनसीएल वाले उनको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है ना। ध्यान से अपना सर्टिफिकेट तो अपलोड करना है, उसके साथ साथ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना, और इसके बारे में डिटेल में एक अलग से भी मैं एक वीडियो दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं ना। जब आप ये 7 ही नहीं होगा, बहुत सारे 8 भी होगा, ठीक है ना, इसके आगे भी होगा, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा, आप उसको भर सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा ना। जब आप ये काम कर लोगे, जब ये सारी चीजें सही से फिलअप कर दोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा डॉक्यूमेंट का, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे इस वीडियो में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ माय डियर, तो जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आपसे कहा जाएगा कि ठीक है आपने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अब आप एक बार चेक कर लो और सेल्फ अटेस्ट कर दो। सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, देखो आपको ऐसे चेक करने के लिए आएगा, और यहां बगल में एक ऑप्शन आएगा सेल्फ वेरीफाइड। तो जैसे मान लीजिए आपने ये मार्कशीट अपलोड किया, तो आप यहां ओपन क्लिक करके आप ओपन करके देख सकते हो, ओपन हो जाएगा वो वहां, ठीक है ना। एक पॉपअप खुलेगा, वहां एक ओपन हो जाएगा, सारी चीजें देख सकते हो, हाँ सही है सही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ सेल्फ वेरीफाइड पे माय डियर क्लिक कर देना है, ओके ना। देन आफ्टर दैट आपको यहाँ फाइनल सबमिटिंग करना है। फाइनल सबमिट बटन दबाते ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। देन आप देख सकते हो अलॉटमेंट सीट कंप्लीटेड, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट कंप्लीटेड, विलिंगनेस सबमिट कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कंप्लीटेड। ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको इतना करने के बाद आराम से बैठकर इंतजार करना है राउंड 2 का। अगर आपने फ्लोटिंग किया है तो, अगर आपने फ्रीजिंग किया है तो आपको कॉलेज की तरफ से मेल आ जाएगा, देन आप आगे की तरफ मूव कर सकते हो, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सही तरीके से 1 बार 2 बार वीडियो देखकर सही तरीके से फॉलो करना, ठीक है ना। आशा करता हूं आपके पास ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। आपके पास अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।